नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 2 जनवरी 2013 से लेकर के अभी तक का उसका रिटर्न रहा है 21.13% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। दोस्तों, आपको बता चुका हूं कि मिड कैप वो फंड होते हैं जो अपना पैसा मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर 101 से 250वीं वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। ये मिड कैप कंपनियां कहलाती हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड का अधिकांश निवेश मिड कैप कंपनियों में ही किया जाता है। दोस्तों, अगर SBI मैग्नम मिड कैप फंड के अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न को देखा जाए तो 18.03% का रिटर्न रहा है, और अगर 3 वर्षों के रिटर्न को देख लिया जाए तो इस स्कीम ने 28.11% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 1 साल की बात करूं तो पिछले 1 साल में ही SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने 49.76% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की बात की जाए दोस्तों, तो पिछले 6 महीने में SBI मैग्नम मिड कैप फंड का जो रिटर्न रहा है वो 19.39% का रहा है। अगर आप इसको FD और RD जैसे स्कीमों से कंपेयर करेंगे तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड का रिटर्न कहीं ज़्यादा है अगर हम FD और RD से कंपेयर करते हैं तो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम SBI मैग्नम मिड कैप फंड में हर महीने 500 रुपये निवेश की शुरुआत कर दें, अगर हर महीने 500 रुपये SIP करना शुरू कर दें, तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है, इसको हम कैलकुलेटर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें इस कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है। दोस्तों, SBI मैग्नम मिड कैप फंड की अगर NAV प्राइस की बात करूं तो 158.10 रुपये का चल रहा है। दोस्तों, अगर आप रेटिंग देखकर म्यूचुअल फंड खरीदना पसंद करते हैं तो इस फंड की रेटिंग 3 स्टार की दी गई है। और अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम जो निवेश है वो 500 रुपये से आप जिसकी शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की यहाँ पर कोई सीमा नहीं होती है। और अगर आप लमसम यानी FD और RD की तरह जैसे निवेश करते हैं, उसमें पैसे डाल करके कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं, लमसम एक साथ पैसे डालते हैं, वैसे ही अगर आप इस फंड में पैसे डालना चाहते हैं तो मिनिमम जो आपको पैसा डालना होगा वो 5,000 रुपये मिनिमम आपको डालना ही होगा। मैक्सिमम की कोई भी सीमा यहाँ पर नहीं होती है, आप कितने भी पैसे इस फंड में एक साथ डाल सकते हैं। दोस्तों, SBI मैग्नम मिड कैप फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 6,804.32 करोड़ रुपए का फंड साइज है। और अगर हम इसको होल्डिंग्स पर नज़र डालें, कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो शीला फार्म लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, JK सीमेंट लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड जैसे इसकी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। और अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से देखें दोस्तों, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिया गया है 16.8%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है 14.8%, फाइनेंशियल सेक्टर 12%, इंजीनियरिंग सेक्टर को 11% रखा गया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को 8.9%, केमिकल सेक्टर को 7.1%, टेक्सटाइल सेक्टर को 5.9%, हेल्थ केयर सेक्टर को 5.7% और मेटल सेक्टर को दोस्तों 5.4% रखा गया है। दोस्तों, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं। पहला तरीका होता है आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करें। इस केस में आपको हर महीने थोड़े थोड़े पैसे यहाँ पर आप मिनिमम 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। 500 रुपये अगर हर महीने डालते रहते हैं और उसे कई सालों के लिए छोड़ देते हैं, डालते रहते हैं, और कुछ सालों के बाद आप एक बड़ा फंड तैयार कर लेते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ये होता है कि आप लमसम यानी FD और RD की तरह निवेश करें और एक साथ पैसे डाल करके किसी भी फंड में और छोड़ दें कुछ सालों के लिए, और उसके बाद भी इंटरेस्ट के साथ एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कैलकुलेटर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर हम हर महीने मात्र 500 रुपये के निवेश की शुरुआत कर दें SBI मैग्नम मिड कैप फंड में, तो इस फंड के माध्यम से हम कितने रुपये बना सकते हैं, कितने सालों में हम कितने रुपये बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर जो हम मंथली इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो 500 रुपये से करने जा रहे हैं, इसलिए जो हमने लक्ष्य रखा है वो 500 का रखा है, तो हम मंथली इन्वेस्टमेंट में 500 रुपये डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों, तो इस फंड का जो ऑल टाइम रिटर्न है, यानी कि जब से इस फंड की शुरुआत हुई है तभी से लेकर के अब तक इसने 21% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यहाँ पर हम 1-1.5% कम लेकर चलते हैं, और अगर 20% रिटर्न रेट लेकर भी चलें और टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, तो अगर हमने 500 रुपये का निवेश करना शुरू कर दिया और लगातार निवेश करते हुए 5 सालों तक निवेश करते रहे,
तो उस केस में जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा इस फंड में, SBI मैग्नम मिड कैप फंड में जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 30,000 रुपये का हो जाएगा। और उस 30,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 21,727 रुपये का होगा। और हमारी जो टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी वो 51,727 रुपये हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों, अगर हमने 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया, हर महीने मात्र 500 रुपये निवेश करना है हमें, और लगातार इन्वेस्ट करते हुए अगर हमने 10 सालों तक इन्वेस्ट करते रहे और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर 20% का मिलता रहा, तो जो हमारा 10 सालों में जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 60,000 रुपये का हो जाएगा। और उस 60,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 1,31,182 रुपये का होगा। और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू होगी वो 1,91,182 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही अगर 15 सालों की बात कर लें, अगर हमने और लंबे समय तक इन्वेस्ट किया, 5 सालों तक और बढ़ा दिया इसको, हर महीने 500 रुपये डालते रहे और 15 सालों तक लगातार डालते रहे, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 90,000 का हो जाएगा। और आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल रहा है वो 4,77,147 रुपये का मिल रहा है। यानी कि 90,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न दिखा रहा है यहाँ पर वो 4,77,147 रुपये का दिखा रहा है। और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू यहाँ पर बैठेगी वो 4,77,147 रुपये प्लस 90,000 रुपये, यानी कि जो टोटल फाइनल वैल्यू होगी वो 5,67,147 रुपये हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों, अगर 20 साल तक आपने इन्वेस्ट किया तो क्या होगा, 20 सालों तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहे तो 1,20,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पे कैलकुलेटर। और इस कैलकुलेटर पर आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पे 14,60,740 रुपये का। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 15,80,740 रुपये हो जाएगी। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपको करना क्या है, हर महीने 500 रुपये का निवेश करना है SBI मैग्नम मिड कैप फंड में। और लगातार इन्वेस्ट करते हुए अगर आपने 20 सालों तक इन्वेस्ट कर दिया तो आप 1,20,000 का आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर आपको जो रिटर्न यहाँ पर मिलेगा वो 14,60,740 रुपये का मिलेगा। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 15,80,740 रुपये हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों, अगर 25 सालों तक इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा, 25 सालों तक अगर आपने लगातार इन्वेस्ट कर दिया तो हर महीने अगर आप अपने 500 रुपये डालते रहे तो 1.5 लाख आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बैठेगा। और 1.5 लाख रुपये पर आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न आप इस कैलकुलेटर में देख रहे हैं वो 41,63,354 रुपये का हो जाएगा। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइनल फंड वैल्यू दिखा रहा है 43,13,354 रुपये। दोस्तों, 30 सालों की बात कर लेते हैं। मात्र 500 रुपये की बात है, आपको हर महीने निवेश करना है 500 रुपये। बहुत आसान है, बहुत छोटी सी रकम है, आप बहुत कम उम्र में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप 20 साल या 25 साल की उम्र में शुरुआत कर सकते हैं या 30 वर्ष की उम्र में शुरुआत कर दिया आपने सपोज, तो अगर 30 साल तक उसको लगातार इस फंड में डालते रहे, 500 रुपये को डालते रहे SBI मैग्नम मिड कैप फंड में, तो दोस्तों जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी, 55 वर्ष की हो जाएगी, 50 वर्ष की हो जाएगी, इस एज में जा कर के आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप इस फंड में डालेंगे वो आप यहाँ पर डाल चुके होंगे 1,80,000 रुपये का। और दोस्तों 1,80,000 पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल रहा है वो 1,15,04,01 रुपये का यहाँ पर आप इस कैलकुलेटर में देख रहे हैं। यहाँ पर आसानी से यहाँ पे कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 1,15,04,01 रुपये का मिल जाएगा। और आपकी जो टोटल फाइनल फंड वैल्यू होगी वो होगी 1,16,80,401 रुपये की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हर महीने मात्र 500 रुपये के भी छोटे से निवेश से आप एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। 1,16,80,401 रुपये तक बना सकते हैं SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के माध्यम से। दोस्तों अगर हम SBI मैग्नम मिड कैप फंड के कुछ अन्य डिटेल्स पर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो आपको 1.06% का देना होता है। यहाँ पर एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप रिडीम करते हैं 1 साल के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI मैग्नम मिड कैप फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।